स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आज भी क्या तुम यूट्यूब या गूगल पर ये सर्च कर रहे हो हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड हाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट एंड बेस्ट इंग्लिश लर्निंग वीडियोस? अगर हाँ तो दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि मैं बिल्कुल यही किया करती थी। हर रोज़ एक नया टीचर, एक नई वीडियो एंड नया कंटेंट ढूंढती रहती थी। मुझे लगता था कि बस अगर सिर्फ एक परफेक्ट वीडियो मिल जाए तो मेरी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने लर्निंग पर कम फोकस और कंटेंट ढूंढने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और शायद तुम भी यही कर रहे हो। एंड आज के सोशल मीडिया ट्रैप में हम कंटेंट ढूंढते ढूंढते कब हम अपना रियल लर्निंग टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पर एक वीडियो आती है, दूसरी रिकमेंडेड हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसे ही चलता रहता है। और जब हम अपना टाइम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो गए। एंड फिर हम सोचने लगते हैं कि आज भी मैंने कुछ नहीं सीखा, और धीरे धीरे यह रिग्रेट हमें डीमोटिवेशन की ओर ले जाता है। एंड मैं यह सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सो इसीलिए कंटेंट के पीछे मत भागो। आज इंटरनेट पर बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे कंटेंट है। किसी अच्छे टीचर्स, किसी कोर्स, किसी को एक को फॉलो करो एंड कम से कम 30 दिन तक उसे फॉलो करो। एंड शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एंड मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की है। इवन आज भी मैं मिस्टेक करती हूँ। बट आज मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। मुझे ये पता है कि चारों तरफ कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट है, और उसे देख के भटकने से अच्छा है कि मैं अपने प्रैक्टिस पर फोकस कर सकती हूँ। मैं अपने स्पीकिंग पर फोकस पर कर सकती हूँ। मैं इंग्लिश बोलने पर फोकस कर सकती हूँ। एंड अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने लिसनिंग हैबिट बिल्ड की। शुरुआत में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब मैं समझ सकती थी, बस बेसिक सेंटेंस मैं समझ पाती थी, बाकी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर भी मैं रोज़ इंग्लिश सुनती थी। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं लिसनिंग इंग्लिश हैबिट बिल्ड करना चाहती थी, और मेरी इंग्लिश लिसनिंग हैबिट बिल्ड भी हो गई। एंड सेकंड चीज़ जो मैंने की, शैडोइंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। और शैडोइंग प्रैक्टिस से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मेरा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हुआ, एंड मुझे समझ में आने लगा कि सेंटेंस नेचुरली कैसे बिल्ड होते हैं। एंड फिर मैंने छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना शुरू किया। और मुझे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स तो नहीं आते थे, बट मुझे जो इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग नहीं पता होता था उसे मैं हिंदी में बोल देती थी। बट मैं सेंटेंस बनाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मैं सेंटेंस बनाया करती थी, भले ही मुझे वर्ड्स इंग्लिश में जो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरा गोल परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं था, मेरा गोल था इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना। एंड यहीं से मेरी इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू हुई। एंड अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन से सिंपल टिप्स फॉलो करने चाहिए और क्या तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। सो किसी भी एक टीचर और रिसोर्स को फॉलो करो। एंड हर दिन कोई टीचर और हर दिन नया कंटेंट ढूंढने के पीछे मत भागो। एंड रोज़ 20 to 30 मिनट इंग्लिश सुनो, चाहे शुरुआत में समझ में आए या ना आए। एंड रोज़ 10 to 15 मिनट्स, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स शैडोइंग प्रैक्टिस करो। एंड छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करो। भले ही तुम्हारा ग्रामर परफेक्ट नहीं है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं है, तुम ग्रामर परफेक्ट होने का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। एंड डेली प्रैक्टिस करो। एंड जब तुम कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ करते हो तो मोटिवेट अपने आप पावरफुल हो जाता है। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, यह एक सिर्फ स्किल है। और हर स्किल्स की तरह इसे भी रोज़ प्रैक्टिस करके, रोज़ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके इसे भी सीखा जा सकता है। इसीलिए आज से कंटेंट कलेक्शन के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। किसी भी एक सोर्स, कोई भी एक वीडियो देखो, 2-3 सिर्फ स्टेप फॉलो करो और डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। And remember one thing, you can't change your destination overnight, but you can change your direction overnight. So keep practicing, keep growing, keep smiling. Take care. Bye bye. See you soon in the next video.